देश में E20 फ्यूल को लेकर हो रहे जबरदस्त विवाद के बीच एक अदालत ने बेहद सख्त फैसला सुनाया है। E20 पेट्रोल और इंजन की खराबी को लेकर आया ये आदेश अपनी तरह का देश का पहला मामला है। गाड़ी में खराबी को लेकर एक शख्स ने छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत की थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक मशहूर कार कंपनी और उसके स्थानीय डीलर को ग्राहक के साथ हुए धोखे और खराब सर्विस के लिए जिम्मेदार माना है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीस की बेंच ने आदेश दिया है कि पीड़ित डॉक्टर ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली कार दी जाए। अगर कंपनी और उसका डीलर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को नई कार नहीं सौंपते हैं तो उन्हें गाड़ी की पूरी कीमत, RTO और बीमा खर्च को कुल मिलाकर 20,50,494 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही इस रकम पर आदेश की तारीख से लेकर भुगतान के दिन तक 7% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। यही नहीं, ग्राहक को हुई दिमागी परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना और कोर्ट कचहरी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये अलग से देने होंगे। ये पूरा मामला रायपुर के एक जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खुद मामले को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। पहली बात तो ये है कि E20 के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा इंडिविजुअलाइज्ड केस है। मेरा जो केस है ये जून 2024 में गाड़ी ख़रीदा था, जिसको शोरूम की तरफ से बताया था कि ये 2023 दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि तत्काल मुझे आवश्यकता था गाड़ी का उस समय, तो मैं तुरंत लिया था जो गाड़ी अवेलेबल था। लेकिन वो बाद में अभी पता चल रहा है कि वो जनवरी 2023 का मैन्युफैक्चरिंग था। तो ये जून 2024 में ख़रीदा मैं। उसके बाद नवंबर 11 को ये प्रॉब्लम आया। जैसे ही पेट्रोल गाड़ी से निकाले तो वर्कशॉप में वहाँ पे तरल पदार्थ पेट्रोल ऊपर रह गया और तरल पदार्थ नीचे रह गया, ऐसे बोतल में दिखाई दिया। उसके बाद मिलावटी पेट्रोल बताया गया ये मुझे शोरूम की तरफ से, इसीलिए मैंने वो तथ्य के आधार पर मैं जियो में कंप्लेंट लिखवाया। लेकिन जियो की तरफ से ये मेल प्राप्त हुई कि बाकी वाहनों में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई है और बहुत सारे वाहनों में उस दिन पेट्रोल भरवाया गया है, तो आपका केस हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसके बाद 3-4 बार गाड़ी को पेट्रोल टैंक को साफ करने के बावजूद भी ये बार बार ये समस्या दिखाई दी। कभी 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे चलता रहा गाड़ी, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही गाड़ी बंद होता रहा। फाइनली उनके साथ एक मीटिंग भी हुआ था कि मुझे नया गाड़ी या तो दे दें, क्योंकि स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। एक नया गाड़ी दे दें या तो उसका जो रिफ़ंड वैल्यू है वो दे दें। लेकिन ये भी कंपनी की तरफ से और शोरूम की तरफ से बिल्कुल ही मना कर दिया गया। और उसके बाद मैं विवश होकर जब 5-6 बार, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा बीच बीच में गाड़ी बंद हो रहा था, तो उसमें प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हेरेसमेंट, फैमिली सेफ्टी, ये सब स्टेक पे आ गए थे। तो मैं एट लास्ट मार्च 29, 2025 को शोरूम में गाड़ी छोड़ दिया और उसके बाद विवश होकर मैं उपभोक्ता आयोग में अपना केस दर्ज करवाया। इसमें बस मेरा एक ही सवाल है सिस्टम से कि यहाँ पे कस्टमर की कहाँ गलती रही। जब कस्टमर एक गाड़ी खरीदता है, लोकल ऐड भी बहुत सारा हो रहा है, तो ये गाड़ी खरीदता है अपने सुविधा के लिए। एक जो रेपुटेड कंपनी है मारुति सुजुकी कंपनी, उससे गाड़ी खरीदता है। उसके बाद डेजिग्नेटेड जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल भरता है। लेकिन गाड़ी में जब दिक्कत आती है, ना पेट्रोल की तरफ से, ना ही कंपनी की तरफ से, ना ही शोरूम की तरफ से कोई मदद की जाती है। तो ये प्रॉब्लम मैंने जो झेला, जो मेंटल हेरेसमेंट, पिछले आप देख सकते हैं कि नवंबर से जो दिक्कत चालू हुआ वो अभी जाके फैसला आया है, लगभग 1.5 साल हो गया है। जो मेंटल हेरेसमेंट है उसका कोई कीमत नहीं है। आप देखते होंगे जब आम आदमी एक विवश हो जाता है और सिस्टम से परेशान हो जाता है, तो वो एक सोशल मीडिया ही बचती है, आप लोगों का माध्यम से ही बचती है, जिसमें कि हमारे आवाज़ को हम लोग बुलंद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ट्विटर में और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट में मैं पोस्ट भी छोड़ा था। उस टाइम में जो प्रॉब्लम आई थी टोटल लिखा था और बार बार मैं अनुरोध भी करता था शोरूम में और कंपनी में, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। सर, कोर्ट से जो फैसला आया है उसको आप किस तरह देखते हैं, क्या फैसला उसका? मैं तो पहली बार ये है कि उपभोक्ता आयोग का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ये एक उपभोक्ता की ही जीत नहीं है, ये सारे उपभोक्ता जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सबकी जीत है। सर, उस दौरान सोशल मीडिया से भी काफ़ी लोगों से आपसे कांटेक्ट होगा, क्या उनके साथ भी सेम इश्यूज देखने को मिले? बहुत सारा वही है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम देखने को मिले।
बहुत बार ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, डिफरेंट डॉक्टर हैं, वो लोग भी बताए अपने अपने गाड़ी का प्रॉब्लम। तो सबका इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम था, लेकिन डायरेक्टली जो आप पूछ रहे हैं कि E20 ये मामले में उस टाइम में ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी किससे। कोर्ट ने सर क्या कहा, कोर्ट ने फैसले में? कोर्ट ने फैसला में ये कहा है कि 45 डेज के अंदर वही सेम मॉडल का कार लेकिन E20 कॉम्पेटिबल प्रोवाइड करने को, या तो जो अमाउंट है 20,50,000 अराउंड उसको देने के लिए बोला है, और 1 लाख जो मेंटल हेरेसमेंट है उसके लिए, और 10,000 जो खर्च हुए हैं कंज्यूमर फोरम में उसके लिए। गाड़ी खरीदने के बाद में ही वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में उससे समस्या आ गया, वो गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके इंजन में ऐसा जो इंडिकेशन रहता है डैशबोर्ड में, उसमें आता था कि इंजन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी को दिखाया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। कंपनी का ये कहना था कि इसमें पेट्रोल खराब है, खराब पेट्रोल डालें, इस कारण से इसमें ऐसा इंडिकेशन आ रहा है, इंजन बंद हो रहा है। तो कंपनी के द्वारा ही उसको दूसरा पेट्रोल डाल करके दिए, लेकिन 60 किलोमीटर के बाद में फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद ले गए और उसके बाद में फिर ये समस्या है, तो फिर दूसरा पेट्रोल डाले, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो हमने न्यायालय समक्ष इस सभी बात को रखे थे कि ये गाड़ी में समस्या आ रही है, और तो सब दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट, हमने गाड़ी को वहाँ से सर्विसिंग के लिए जमा किए, फिर वापस लिए सभी दस्तावेज। और उस बीच में कंपनी को हमने लेटर लिखा था, पेट्रोल पंप को लेटर ले, सभी दस्तावेज हमने न्यायालय समक्ष रखा था। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपए हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं, और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। ये इतनी बात है उसमें। ब्लेंडिंग से रिलेटेड कुछ फॉल्ट था, ऐसी बातें आई हैं, गाड़ी कंपैटिबल नहीं थी, जो ब्लेंडिंग है उसको नहीं, हम तो देखिए हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लीगल बात को करें। यदि हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, अगर वो बनने लायक है तो बना दीजिए। हमने सर्विसिंग सेक्टर में इसलिए दिया था, लेकिन वो बनने लायक नहीं था। बार बार सर्विसिंग करने के बाद में भी वो चालू नहीं हुआ। उनके अपोजिट के एडवोकेट ने ये बोला था कि उसमें पानी के कुछ पर्टिकुलर्स आ गए हैं। तो हमने ये बोला था पानी आ गए हैं तो साफ करने का और ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि गाड़ी वारंटी पीरियड में है। हमने आपको 20 लाख रुपया खर्चे किए इस गाड़ी में, लेकिन हमको उसका फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि वो पैसे में डॉक्टर प्रियमलाल देवता किडनी स्पेशलिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उनको आने जाने के लिए, अपने पेशेंट देख के आने जाने पड़ते हैं, दूसरे स्टेट में भी उनके काम है। लेकिन वो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए गाड़ी से, जिस नाम से उन्होंने लिया था, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब इनकी कंपनी के उसको देखना है कि कितने % इथेनॉल में चलना है, कितने % इथेनॉल में गाड़ी नहीं चलना है। और हम तो गाड़ी खरीदे हैं, हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम पेट्रोल डालें, गाड़ी चले, बस इतना ही हमारा था। लेकिन गाड़ी में समस्या है तो फिर बाद में खुलती आई कि गाड़ी जो गवर्नमेंट ने बना रहे हैं वो 10% इथेनॉल का बना रहे हैं, बाद में 20% के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर के ये बोलेंगे, गाड़ी हमारी बंद हो गई पेट्रोल डालने के बाद में, तो जो प्रॉब्लम है वो इंजन का प्रॉब्लम है या गाड़ी का प्रॉब्लम है, उसको बना के उनको देना चाहिए। अब कोर्ट ने तो अब निर्णय ले लिया है, नई गाड़ी रिप्लेस के लिए आदेश कर दिए हैं।